डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास MGT 101 का GDV है। मिस्टर वसीम है जो काम कर रहा है एक इदारे में और एज अकाउंटेंट है। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, इनकम स्टेटमेंट्स में कुछ ब्लेंडर मार गया, कैरेज इनवर्ड जो CGS का आइटम है सेलिंग में डाल दिया, कैरेज आउटवर्ड जो सेलिंग का आइटम है CGS में डाल दिया, सेलिंग जो एक्सपेंसेस सेलिंग का आइटम है एडमिन में, और फाइनेंशियल जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है उसको गलती से सेलिंग में डाल दिया। करना क्या है यार? वो कहता है कि अगर ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो बिफोर एरर, तो आप ये एरर के बाद, एरर कितने की है? 35,000 की एरर है, तो इसको हम बीच में से माइनस करेंगे इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, इस कैरेज इनवर्ड को, तो ये करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 3 लाख निकल आएगा। अब ये हमारी ये हमारा क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट, उसको हम सेल में से माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1 लाख निकल आएगा। अच्छा, ये हमारा करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आई। अच्छा, वो कहता है कि जो कैरेज इनवर्ड है इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है बड़ी सादी सी बात है, वो अंडर स्टेट होगी, और अंडर स्टेट होने की वजह से प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ओवर स्टेट हो जाएगा। एंड द लास्ट इज कि वो कहता है जी कि ये जो हमारे बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं इनका क्या इम्पैक्ट आएगा नेट? यार नेट प्रॉफिट या नेट पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस उन्होंने इनकम से माइनस होना था। जब इनकम से माइनस होना था तो एट द एंड नेट प्रॉफिट या नेट इनकम सेम निकलना, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।